हेलो बेटा। आज हम लोग आपकी जो पेंटिंग की क्लास है उस क्लास में आपका एक चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है भारतीय मंदिर शिल्पकला के कलात्मक पहलू। तो ये चैप्टर है भारतीय मंदिर, और उसमें जो भारतीय मंदिर है उसमें जो शिल्पकला है उसके कुछ जो कलात्मक पहलू हैं, क्या क्या उनमें कला के रूप में क्या क्या पढ़ने लायक है, वो सब कुछ इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा। ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने इससे पहले जो कुछ भी अपना जो चैप्टर या जो भी कोर्स अब तक पढ़ा है उसमें क्या था कि जो हमने शुरुआत के उसमें पढ़े, जो हमारा चैप्टर था प्रागैतिहासिक का, तो उसमें जो मानव था, मानव ने जो है वो जो अपने कला दिखाई वो चट्टानों पे दिखाई। उसके बाद में फिर धीरे धीरे गुफाओं में अच्छे से अजंता तक जब तक आए, तो अजंता में आपने इसी से पहले वाला चैप्टर जो पढ़ा, तो अजंता की गुफाओं में जो मूर्तिकार थे या चित्रकार थे उन्होंने जो था वो गुफाओं को तराश करके उस पर प्लास्टर करके और तब जा करके अपनी जो पेंटिंग्स थी वहाँ पे बनाई। उसके बाद में जब और समय आगे बढ़ा और आगे बढ़ता गया तो जो हमारा धार्मिक एक आस्था को लेकर के लोगों के बीच में है, तो मंदिर मस्जिद ये सब कुछ बने। उसी से रिलेट ये है वहाँ पर कि वहाँ पे किस तरह की पेंटिंग्स बनी और किस तरह की पेंटिंग्स ने वहाँ पर लोगों को आकर्षित किया। तो भारतीय मंदिर में जो है वो शिल्प कला के कौन कौन से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे नमूने, इस तरह का टॉपिक है। इसका परिचय पढ़ लेते हैं हम लोग। भारत में हमें धार्मिक ऐतिहासिक महत्व की बहुत सारी इमारतें देखने को मिलती हैं। भारत में आप देखिए बेटा, बहुत सारी जो इमारतें हैं बहुत पुरानी हैं, इतिहास की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से बहुत सारे बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं, तो वे हमें बहुत सारी देखने को मिलती हैं। धार्मिक महत्व की कोई भी इमारत तब तक पूर्ण नहीं समझी जाती जब तक कि उसे उस धर्म से संबंधित देवी देवताओं, धार्मिक कथानकों, समकालीन प्रचलित धार्मिक जो उन घटनाएं हैं या विषय उसके जो हैं वे कहाँ पर उसके मंदिर की या मस्जिद की कोई भी जो धार्मिक स्थल है या इमारत है उसकी दीवारों, स्तंभों, छतों, आलों पर चित्रित या उकेरा ना जाए। इनका कहने का ये मतलब है कि अब मान लीजिए आपने दो इमारत देखी, एक मंदिर है एक मस्जिद है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये मंदिर है ये मस्जिद है? हम पहचानेंगे जब उस जो मंदिर है, मंदिर में जो हमारे हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं वो, या फिर उन्हीं से रिलेट कुछ कथानक, जैसे कि अभी इससे पहले वाले चैप्टर में अपने बुद्ध के जीवन से संबंधित अजंता की गुफाओं में चित्र देखे कि जो उनके जीवन के संबंधित कहानियाँ थी, जन्मों की अलग अलग जातक कथाएं थी, वो वहाँ पे उकेरी गई। तो उसी से हमें पहचान में आया। तो कहाँ कहाँ बना दिया जाता है इन इमारतों पर, इन इमारतों की दीवारों पर, इन इमारतों के स्तंभों पर, छतों पर, आलों पर, इन सब चीज़ों को बनाया जाता है। तभी हमें समझ में आता है, ये चिन्ह होते हैं ये कुछ के जिससे ये हमें समझ में आता है कि ये जो इमारत है ये इस धर्म से संबंधित है। इन इमारतों की दीवारों, छतों, स्तंभों पर आकृतियों को प्रचुरता से उत्कीर्ण करने की यह परंपरा प्राचीन काल से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती चली आ रही है। ये बहुत पुराने समय से, जब हमें पता भी नहीं है इतिहास के कौन से टाइम से जो है ये इस तरह से जो प्राचीन इमारतें हैं, धार्मिक इमारतें हैं, या फिर इस तरीके के जो नमूने हैं स्थापत्य कला के, उन पर इस तरीके से स्तंभों पर, उनकी दीवारों पर, उनकी छतों पर ये सब कुछ उकेरा जाता रहा है। और ये एक के बाद एक जो पीढ़ियां हैं वो आती जा रही हैं, और ये आज भी अगर कोई मंदिर या कोई मस्जिद बनता है तो उनसे रिलेटेड जो सिंबल्स हैं वो वहाँ पर डाले जाते हैं, तभी हमें समझ में आता है। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था उत्कीर्ण द्वारा धार्मिक स्थलों को सजाने संवारने का पहला कारण लोगों को उनकी ओर आकर्षित करना। देखिए बेटा, कोई धार्मिक फॉर एग्जांपल मंदिर ले लीजिए, मंदिर किसी ने बनाया और मंदिर में
मंदिर आपने कह दिया कि ये मंदिर है, लेकिन मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें ना हो, उनकी मूर्तियां ना हो, उनसे रिलेट कुछ भी ना हो, तो वो सिर्फ एक इमारत होगी, उसे मंदिर नहीं कहा जाएगा। तो लोग मंदिरों में क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ पर उनको उनकी आस्था से और मन को शांति मिल सके, है ना? तो वो आस्था जो वो काम अपने घर में उनको लगता है कि यहाँ डिस्टर्बेंस रहती है, मंदिर में जाकर के उनको शांति मिलती है आस्था के प्रति, और उनका जो विश्वास है वो दृढ़ होता है, तो इसलिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्यों बनाए जाते थे? ताकि जो धार्मिक स्थल हैं उनको क्या है, लोगों का आकर्षण मिल सके। और दूसरा जो है, जो कलाकार होते थे उनको भी रोजगार प्राप्ति हो जाती थी। जो भी कलाकार हैं अब वे क्या करेंगे, वे सबके घर में जाके तो मंदिर नहीं बना सकते, तो क्या हुआ कि उनको भी रोजगार जो है प्रदान होता गया। तत्कालीन कलाकार तथा मूर्तिकार अपनी रचनाओं में उन विषयों और कथानकों को ही प्रायः उकेरते थे जिससे उनके संरक्षकों की इच्छाएं, आकांक्षाएं, ज़रूरतें पूरी होती थीं। अब ये कहा तत्कालीन मतलब समय, जो समय चल रहा है उस समय में जो कलाकार थे, जो मूर्तिकार थे, उनसे जो उस समय के संरक्षक, जो राजा रहे हों, जो उस क्षेत्र में जिनका आधिपत्य रहा हो, जिनके अंडर में वो इमारत बनी हो, वे क्या करते थे, उन कलाकारों से उन्हीं रचनाओं को या उन्हीं विषयों या उन्हीं कथानकों को इन मंदिर मस्जिदों में या इन धार्मिक इमारतों में उकेरने के लिए कहते थे, जिससे कि जो उनकी इच्छाएं हों, आकांक्षाएं हों और ज़रूरतें जिनसे उनकी पूरी होती हो। तो वे जो संरक्षक थे उनके अंडर में ही जो मूर्तिकार या कलाकार थे वो कार्य करते थे। और इस तरीके से जो वहाँ पर जिस भी समय में जो भी संरक्षक रहता था वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से जो है वो कलाकृतियां बनवा लिया करता था। ईसा की 6वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी की काल अवधि में संपूर्ण भारत में ऐसे अनेक ऐतिहासिक धार्मिक महत्व की इमारतों का निर्माण हुआ था। अब देखिए इन्होंने बता दिया है कि हमें कहाँ से कहाँ तक आज के समय का कोई हमें मंदिर मस्जिद ये अभी इस टॉपिक में नहीं पढ़ने को मिलेगा। हमें कब से कब तक मिलेगा? 6वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी की काल अवधि के बीच का हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं कि इस तरह की इमारतें जो थी, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, उनका बहुत ज़्यादा निर्माण हुआ। उन सभी में क्या हुआ? वास्तुकला और स्थापत्य कला की बहुत सारी विशेषताएं जो थी वो मौजूद थी। वास्तुकला और स्थापत्य कला ये दोनों एक कलाएं हैं। आप अपने जो कोर्स है उसमें आगे पढ़ेंगे किस तरह का, और उनके बारे में व्यवस्थित तरीके से जो है जानने के लिए उन्हें इस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। किस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये किया गया है किस तरीके से कि जो पहले देखिए भारत है, भारत के हर क्षेत्र में जो है बेटा आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे, धार्मिक स्थल आपको और भी तरीके के, जो भी उस क्षेत्र का ज़्यादातर रहा होगा उस वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए जो भी ज़्यादा धार्मिक लोग अपने उससे रिलेट होते होंगे आपको देखने में मिल जाएंगे। तो क्या हुआ कि इसे जो आपने इससे पहले पढ़ा कि जो इस जो क्या नाम 6वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी की काल अवधि जो थी वो कोई छोटी टाइम पीरियड नहीं था। और भारत जैसे बड़े देश में जहाँ पर हर पर्सन किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, वो किसी न किसी धर्म को मानता है और विभिन्न धर्मों का जो है वो भारत देश है। तो ऐसे में जो समझने की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से जो है इन्हें अलग अलग भागों में बांट दिया गया। कैसे कैसे? जो नगारा शैली थी या मंदिर स्थापत्य की उत्तर भारतीय शैली, उत्तर यानी कि जो भारत का उत्तरी क्षेत्र था उसकी एक वहाँ की शैली बांट दी गई। फिर मध्य भारतीय मंदिर शैली, पश्चिम भारतीय मंदिर शैली, पूर्वी भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण या द्रविड़ भारतीय शैली।
ये भारत के अलग अलग भागों का जो हिस्सा था उसमें बांट दिया गया। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि जो मंदिर स्थापत्य की विशेषताएं किसी प्रदेश क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं थी, बल्कि इनका एक दूसरी शैली में विलय होता गया। कैसे कि ये नहीं था कि इस क्षेत्र में ये एक चीज़ बन गई तो वो दूसरी जगह नहीं जा कर के बनेगी, ऐसा नहीं था, बल्कि आपस में मिली जुली थी। एक जगह बनी, उसके बाद में फिर उसका प्रचलन दूसरी जगह जा कर के हो गया और वो वहाँ पर भी बननी शुरू हो गई। तो एक दूसरे में विलय होता गया, इनका मिलाप होता गया इस तरह से। तो ये आपने पढ़ा कि जो मंदिर थे, मंदिरों की मूर्ति कलाएं जो थी वो बहुत ही प्राचीन समय से जो है भारतीय मंदिरों में जो शिल्पकला है वो बहुत ही प्राचीन समय से होती आ रही है। और इस वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि ईसा की जो 6वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी के समय में जो भारत में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की जो इमारतें बनी उनमें क्या क्या अच्छा बना है, जो कि आपके कोर्स में है। अभी हम पढ़ेंगे जो मंदिर है, मंदिर में मूर्ति कला किस तरीके से बनी, या कौन सी मूर्ति कला जो थी जो पढ़ने की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपनी स्क्रीन पर एक चित्र देख पा रहे होंगे, तो ये वाला नेक्स्ट चित्र आप लोगों को पढ़ना है। अब ये वाला चित्र है ये, और इस चित्र के बारे में इस चित्र का जो नाम है, चित्र नहीं, इसे हम मूर्ति कला का बहुत बड़ा, ये मूर्ति शिल्प इसे बोलेंगे, आपका जो शिल्प कला का बहुत बड़ा ये उदाहरण है। तो इसको, इसके नाम के बारे में इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। पहले इसकी डिटेल के लिए पढ़ेंगे। इसका नाम है गंगा का अवतरण, और ये पल्लव काल में बना हुआ है। इसका जो स्थान है वो महाबलीपुरम तमिलनाडु भारत में है ये, और इसका जो माध्यम है ये ग्रेनाइट चट्टान पर उत्खनित मूर्ति शिल्प है। इसका समय जो है वो ईसा की 7वीं सदी है, और अभी ये जो संरक्षण है इसका वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत ये आता है। इनके अंडर में इन्होंने इसका जो है वो संग्रह किया हुआ है। जो नाम है मूर्ति शिल्प का वो है गंगा का अवतरण। गंगा का अवतरण मतलब गंगा का अवतरित होना, पृथ्वी पर आना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। पल्लव काल में बना हुआ है, ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, और ये ग्रेनाइट पर बनाया गया मूर्ति शिल्प है। ग्रेनाइट चट्टान है बहुत बड़ी, उस पर बनाया गया है ईसा की 7वीं सदी में, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत ये संरक्षण में है। तो इसको पढ़ लेते हैं कि किस तरीके का है। आप देख पा रहे होंगे ये मूर्ति शिल्प है, जो कि ये वाला मूर्ति शिल्प है, और इसकी जो है ये दूसरी पिक्चर जो है ये आपको बताऊंगी कहाँ पर है और इसको क्यों दिखाया गया आपकी बुक में। तो ये मूर्ति शिल्प है जिसका नाम है गंगा का अवतरण। पहले हम बात कर लेते हैं गंगा के अवतरण में, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। देखिए ये मूर्ति शिल्प में आप देख पा रहे होंगे अच्छे से कि ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, और महाबलीपुरम की जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस जो मूर्ति शिल्प संरचना है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये महाबलीपुरम का। और ये क्यों फेमस है, इसका रीज़न है क्योंकि ये जो मूर्ति शिल्प है ये संसार की सबसे बड़ी और बहुत पुरानी मूर्ति शिल्पों में से एक है। अब आप समझ सकते हैं कि संसार में इससे बड़ा मूर्ति शिल्प कभी नहीं बना जितना बड़ा ये बना हुआ है। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो मूर्ति शिल्प है इसका, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि गंगा का अवतरण, यानी कि गंगा का पृथ्वी पर अवतरित हो जाना। आप लोगों ने पहले जो इतिहास की दृष्टि से शायद एक स्टोरी सुनी होगी, नहीं भी सुनी है तो आपको बता देती हूँ कि इसमें गंगा का अवतरण में जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु तब से उस समय की ली गई है जब जो भागीरथ थे, भागीरथ के जो पूर्वज थे उनकी मृत्यु हो गई थी। और क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म में मानते हैं कि जो अस्थियां हैं उनको गंगा में अवतरित करते हैं, गंगा में बहाया जाता है, और जब तक गंगा में नहीं बहाया जाता
तब तक जो है वो जो आत्मा है, आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो जो भागीरथ थे, भागीरथ ने तप किया, तपस्या की, भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना की कि आप गंगा को जो है वो अपनी जटाओं से निकाल के उनको वहाँ से आप पृथ्वी पर भेज दीजिए, ताकि जो मेरे पुरखे हैं, जो मेरे पूर्वज हैं, उनकी जो अस्थियां हैं उनको मैं इसमें विस्तारित कर सकूं। और तो ये उसी समय का जो है वो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, विषय वस्तु उसी समय की है। इसको कैसे दिखाया गया है? इस गंगा के अवतरण को बेटा दो जो ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इन दो बड़ी चट्टानों के दोनों को क्या नाम, दोनों पर उकेरा गया है। और इन दोनों के जो बीच में यहाँ पर जो आप दरार देख पा रहे होंगे, एक दरार आपको दिखाई दे रही होगी, जो इन दोनों के बीच में ये दरार आ रही है, यहाँ पर इस दरार के बीच में यहाँ आपको जो नागराज हैं यहाँ पर और नाग कन्या है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, जब गंगा आई, आपको अभी भी पता है कि गंगा जो है, गंगा में जो है वो उसमें जो जो जलचर हैं, वो बहुत सारे जो जलचर हैं वो भी पृथ्वी पर गंगा के साथ ही आ गए थे, जिनमें से जो पानी में रहने वाले सर्प हैं वो है ना, तो ये वही नागराज और नागकन्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वे भी साथ में आ गए। उसके बाद में जो और रहने वाले, जो पानी में छोटे छोटे जलचर जो रहने वाले थे, वो सारे भी जब गंगा जी पृथ्वी पर आई तो उन्हीं के साथ में वो पृथ्वी पर आ गए। तो ये एक गंगा का, यानी कि यहाँ से अवतरण होते हुए इन दो चट्टानों के बीच में गंगा पृथ्वी पर आते हुए दिखाई दे रही है, जिनके साथ में नागराज और नागकन्या को बनाया गया है बीच में, जिससे कि पता लगे कि ये भी साथ में आ गए। उसके बाद में जो ये इसके दो पैनल आप समझ सकते हैं, दो पार्ट आप समझ सकते हैं, एक पार्ट यहाँ पर, एक पार्ट यहाँ पर, इस तरीके से। तो जो एक पार्ट है, एक पैनल है इसका, जो ये मूर्ति शिल्प है उसमें जो है जो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, इन सब में रहने वाले जीवों को दिखाया गया है ना। तो जैसे कि सूर्य भी बनाया गया है, पृथ्वी भी बनाई गई है, जल भी बनाया गया है, और उसके बाद में इन सब में जो जीव रहते हैं उनको भी यहाँ पर दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर ये इनके सर के पीछे आपको एक चक्र दिखाई देगा, और ये जो जितने भी जीव हैं इस पैनल में, ऊपर की तरफ ये जो पैनल है, इस पैनल में सूर्य भी बनाया गया है, चंद्रमा भी बनाए गए हैं, पृथ्वी भी बनाई गई है, और जो जल में बहुत सारे जितने भी जीव रहते हैं, यहाँ पर जो है मूर्तिकार ने बता दिया है। ये जब गंगा पृथ्वी पर आ रही है तो उसके साथ में ये सारे भी जीव जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद में बात करें तो इस जो शिल्प है, इस शिल्प में बहुत सारे जो देवी, जब देवी देवता जो हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे जो मनुष्य हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारी जो आकृतियां हैं मानवों की वो आपको दिखाई दे रही होंगी। तो जो देवी देवता हैं वो भी जो है वो इसमें यहाँ पर आ गए हैं, जो के देख रहे हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत जो दृश्य है जो भगवान शिव के द्वारा गंगा जी को भेज दिया गया है, और ये जो बहुत अद्भुत दृश्य है उसका ये सब भी जो है वो देख रहे हैं, उससे के यहाँ पर के क्या हो रहा है। नीचे की तरफ आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ जानवर भी दिखाई देंगे, ये जानवर भी देख रहे हैं कि भाई इस तरीके से गंगा जो है वो पृथ्वी पर आ रही है, वेग के साथ आ रही है। और इसमें अभी मैंने आपको दिखाया था इस पिक को, इस पिक के साथ आपकी एक फ़ोटो और यहाँ पर ये वाली जो फ़ोटो है वो आपको दिखाई दे रही है कि एक जो पर्सन है वो एक पैर पर, जिनकी दाढ़ी बनी हुई है, एक पैर पर खड़े हैं और वो कुछ जैसे बोलते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं, या इस तरीके से वो जो कर रहे हैं भगवान से। तो इनको जो ये है, इसको यहाँ पर आप देख पाएंगे तो आपको ये यहाँ पर दिखाई देंगे।
यहाँ पर एक दाढ़ी वाला जो मनुष्य है वो एक पैर पे खड़े होकर के जो अपने दोनों हाथों हैं फैला करके भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो हैं जिनको भागीरथ के रूप में चिन्हित किया गया है। इनको भागीरथ माना गया है कि ये भागीरथ हैं जो कि भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इसको गंगा जी को धरती पर मानव कल्याण हेतु भेज दीजिए। उसके बाद में यहाँ आपको इस मूर्ति शिल्प में यहाँ पर आपको 2 हाथी दिखाई दे रहे होंगे, ये यहाँ पर। उसके बाद में जो हाथी हैं उनको भी यहाँ पर उनके जो बच्चे हैं उनके साथ में यहाँ पर दिखाया गया है, जीवंत रूप में उकेरा गया है। उसके बाद में दूसरे साइड इस मूर्ति शिल्प के दूसरी साइड यहाँ पर कुछ जो पशु हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पर एक हिरण है, जो यहाँ हिरण है, उसके बाद में यहाँ शेर है, और ये जो बिल्ली है 2 पैर खड़ी होकर के यहाँ पर ये 2 पैरों पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ जो मूर्ति शिल्प में जो जानवर हैं वो भी दिखाए गए हैं, हिरण, शेर, बत्तख को भी बहुत अच्छे से बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो चट्टान है, ये इसका जो चट्टान की जो माप है वो 30 मीटर जो है इसकी ये लंबाई है, और ये 15 मीटर से भी ज़्यादा जो है वो ऊंची है। इतनी बड़ी चट्टान पर जो है वो जो कार है, मूर्तिकार ने इतना बड़ा जो शिल्प है, इतना बड़ा जो वो कॉन्सेप्ट उन्होंने उकेर दिया है, और जो कि संसार का सबसे बड़ा जो मूर्ति शिल्पों के रूप में गिना जाता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत अच्छे तरीके से जो है मूर्तिकार ने सब चीज़ों को यहाँ पर बनाया गया, उकेरा है। उसके बाद में इसको जो है शिल्प को कुछ लोग जो है ये जो यहाँ पर दाढ़ी वाले पर्सन है इनको भागीरथ ना बता करके कुछ लोग अर्जुन का तप भी बोलते हैं, इनको अर्जुन भी बोलते हैं। तो इस नाम से भी कुछ लोग जो है इस जो शिल्प है इसको जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका जो है वो ये वाली मूर्ति शिल्प है। आपका मूर्ति शिल्प का नाम है त्रिमूर्ति। और जैसा कि मूर्ति शिल्प का जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मूर्ति शिल्प को देखने से ही 3 जो फेसेस हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, तो इसीलिए जो है मूर्ति शिल्प का नाम है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति के बारे में पढ़ने से पहले इसकी जो कुछ डिटेल हैं वो पढ़ लेते हैं। त्रिमूर्ति जो है या त्रिमूर्ति को महेश मूर्ति भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है वो एलिफेंटा में है, एलिफेंटा की गुफा नंबर 1 में बना हुआ है। अभी आपने अजंता में पहले पढ़ा, अजंता में क्या था, बहुत सारी गुफाएं थी तो उनको गुफा संख्या दे दी थी। ठीक इसी तरीके से एलिफेंटा में भी ये गुफा नंबर 1 में बना हुआ है। और ये एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र कहाँ है, भारत में है। ये भी क्या है, ये भी चट्टान पर उकेरा गया एक जो है मूर्ति शिल्प है। इसका जो समय है ईसा की 9वीं सदी में है, और जो इसका संग्रह है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में ये उसके अंतर्गत ही इसका संग्रह किया गया है। तो जो मूर्ति शिल्प है, मूर्ति शिल्प का नाम है त्रिमूर्ति या महेश मूर्ति, और गुफा एलिफेंटा की गुफा नंबर 1 में है। ये एलिफेंटा महाराष्ट्र भारत में है, और इसका जो माध्यम है चट्टान पर उत्खनित मूर्ति शिल्प है, ईसा की 9वीं सदी में बना हुआ है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संग्रह में रखा गया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं त्रिमूर्ति के बारे में। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि त्रिमूर्ति है, 3 मूर्तियों की एक मूर्ति शिल्प है जो कि एक बहुत बड़ी चट्टान पर उकेरा गया है। इसकी कुछ जो जैसा कि आपको नाम से भी पता चल रहा है त्रिमूर्ति या महेश मूर्ति। महेश किसका नाम है, महेश भगवान शिव को बोलते हैं, आपको ये बात पता होगी। तो जो महेश हैं भगवान शिव हैं, उनके यहाँ पर 3 रूप दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर उनके जो हैं 3 रूप दिखाए गए हैं। तो 3 रूप दिखाने के लिए ही इस मूर्ति शिल्प को 3 मूर्ति जो है वो बोला जाता है, त्रिमूर्ति बोला जाता है। तो जो उनके 3 रूप हैं, उसके बाद में जो इस मूर्ति को बहुत से लोग जो है महेश्वर भी बोल देते हैं, बहुत से सदाशिव भी बोल देते हैं। तो ये भी इस मूर्ति शिल्प के नाम हैं। इसमें एक और जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो मूर्ति शिल्प है, मूर्ति शिल्प के एक और जो है भगवान शिव का भैरव रूप है। भैरव रूप को कैसे, उनकी जो मूछें हैं, मूछें बनाई गई हैं, मूछों के उससे भैरव रूप जो है उनका दिखाया गया है। तो
तो जो ये भैरव उनका रूप है, एक तरफ भैरव रूप के रूप में भगवान शिव को दिखाया गया है। बीच में जो है जो भगवान शिव का रूप है, आप देख पा रहे होंगे फेस से बहुत ही ज़्यादा शांत सौम्य जो इनका फेस है वो दिखाई दे रहा है। आंखें बंद हैं जैसे कि बिल्कुल शांति की तरफ हों, और एक हाथ से यहाँ पर ये जो है लोगों को जो इनके हाथ है, हाथ में इन्होंने पद्म पकड़ा हुआ है। यहाँ पर ये इन्होंने पद्म पकड़ा हुआ है एक हाथ से, तो सामने बहुत ही ज़्यादा शांत रूप में ये दिखाई दे रहे हैं। तो इनका जो ये बीच वाला जो रूप है वो बहुत ही ज़्यादा शांत और सौम्य दिखाया गया है। उसके बाद में एक तरफ जो है यहाँ पर भगवान का नारीश्वर रूप दिखाया गया है। भगवान शिव का जो नारी रूप था, उनका उमा का जो रूप उन्होंने धारण किया था वो दिखाया गया है। तो इस तरीके से ये त्रिमूर्ति जो है वो जो चित्रकार मूर्तिकार द्वारा बनाया गया है, और त्रिमूर्ति के तीनों तरफ के फेसेस जो हैं इस तरीके से दिखाए गए हैं कि बीच में जो भगवान शिव का असली रूप उनका है वो बहुत ज़्यादा शांत और भव्यता लिए हुए है। एक तरफ भैरव का रूप उन्होंने धारण किया हुआ है और दूसरी तरफ उन्होंने नारी का रूप जो है वो धारण किया हुआ है। जो ये है, ये देखिए जो इस मूर्ति शिल्प की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो क्वालिटी ये है कि ये जो यहाँ पर जितने भी एलिफेंटा की गुफाओं में जो भी मूर्ति शिल्प हैं उन सब में सबसे अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि जो मूर्तिकार है उसने ये एक बच्चे आप देख पा रहे होंगे एक चट्टान होती है, चट्टान बिल्कुल ये समतल है। पीछे की तरफ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये इसका बैकग्राउंड जो आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल समतल चट्टान है, बिल्कुल प्लेन है, और एक सपाट जो धरातल है इसका, उसके बावजूद भी उन्होंने ये त्रिमूर्ति जो ये बनाया है, यहाँ पर आप गहराई देख पा रहे होंगे मूर्ति की। एक समतल चट्टान है, बावजूद इसके समतल चट्टान पर इस तरीके से मूर्तिकार ने इसको उकेरा है कि इसमें बहुत अच्छी तरीके से विस्तार भी आ रहा है, लय भी आ रही है। और चंचलता बोलते हैं कि भाई तीनों तरफ से ना इसको आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा देखने से भी आपको इस मूर्ति शिल्प को कि ये एक समतल चीज पे बनाई गई है। आपको लग रहा होगा कि ये आगे का फेस थोड़ा आगे है और दोनों साइड वाले जो फेस हैं ये थोड़े पीछे हैं। तो ये ही इस मूर्ति शिल्प की जो है वो सबसे ज़्यादा जो बढ़िया क्वालिटी है वो है कि संयोजन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा जटिल है, और उसके बावजूद भी मूर्तिकारणी से एक सपाट धरातल पर उकेरा है। तो ये दो मूर्ति शिल्प आपके आज आपको स्टडी कराए गए हैं। भारतीय जो मंदिरों में जो शिल्प कला है उनके कुछ जो बेहतर जो है नमूने आपके कोर्स में हैं। कुछ वो जो है उनमें से दो आपने पहला पढ़ा, गंगा का अवतरण, जो कि ये वाला था, और इसको होप्सो आपको समझ में आ गया होगा। स्टोरी इसकी विषय वस्तु भी आपको समझ में आ गई होगी। और उसके बाद में दूसरा आपने त्रिमूर्ति पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और जो आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड मूर्ति शिल्प हैं वे पढ़ाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।